गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आयन और मैं आपसे बात कर रहा हूं बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब से। दोस्तों, आपका ट्रेडिंग कैसा चल रहा है? अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं मेरे कॉल से, तो काइंडली मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मेजर ग्लोबल इंडाइसेस को देखते हैं। एशियन मार्केट्स को पहले देखते हैं हम। एशियन मार्केट्स में निक्केई अभी पॉजिटिव है, 0.69% ऊपर है, 0.7 के आसपास है, 188 पॉइंट्स ऊपर है। न्यूजीलैंड मार्केट शायद क्लोज हो गया है, फ्लैटिश क्लोज इसको बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन मार्केट 0.71% है, 50.90। चाइनीज़ मार्केट आप जैसे देख ही सक रहे हैं कि 30 सितंबर से क्लोज है। आज इसका लास्ट डे है ऑन विच इट विल बी क्लोज। कल से शायद वापस ओपन हो जाएगा। शंघाई हैंगसेंग भी काफ़ी पॉजिटिव है, मार्केट्स ऊपर की तरफ भागे हैं। 527.79 जो कि 2.2% बताता है। ताइवान इंडेक्स ताइवान वेटेड इंडेक्स 1.87%, 307.07%। कॉस्पी 1.55%, 44.99%, मतलब ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स ऊपर है। कल के दिन यूरोपियन मार्केट्स नेगेटिव बंद हुए थे। एफटीएसी 1.15%, डैक्स 1.46% नीचे। बट डाउ जोन्स हल्का सा फ्लैटिश बट ऊपर ग्रीन में 102.32%। एसएनपी पॉजिटिव 0.41%, 17.83। नैस्डैक 0.47, 68.1% ऊपर है। स्मॉल कैप नेगेटिव में क्लोज हुआ। एसएनपी विक्स 21 पे है। यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर एशियन मार्केट से क्यों लेकर इंडियन मार्केट्स काफ़ी पॉजिटिव है। निफ्टी अभी 0.85% ऊपर है, 150 पॉइंट्स ऊपर। सेंसेक्स एज ऑफ 952.93%, ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। निफ्टी बैंक 0.62%, 232 पॉइंट्स ऊपर है। तो एशियन मार्केट्स और हो सकता है का पॉजिटिव क्यू लेके इंडियन मार्केट्स भी काफ़ी हाई है। एसजीएक्स देखे तो एसजीएक्स आफ्टर 9 PM काफ़ी मूव किया है। हमने एक न्यूज़ आया है कि कॉपर में काफ़ी गिरावट हुई है। कॉपर इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इन प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। हम एसजीएक्स को देख रहे थे तो एसजीएक्स 17,822 के आसपास गया है और उनके एसजीएक्स निफ्टी ओपन ही हुआ था 17,748 पे, तो काफ़ी हाई जा रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी। ग्लोबल क्यूज देखते हैं तो डाउ जोन्स कल 10 बजे के बाद 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर गया है और यूएसडी आईएनआर काफ़ी में गिरावट आई है, 75 से नीचे आ गया है। 200 मूविंग एवरेज से नीचे है एज ऑफ 7:15। तो हम उसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो हमको दिख रहा है एट 10 o'clock 74.77। तो हाई है बट इट इज़ लेस देन 75। यूएस डॉलर इंडेक्स 94.218 है, हाईज इसका 95
94.447 से ये रिवर्सल मारा है इसने। क्रूड ऑयल देखें तो क्रूड ऑयल का 9:30 बजे का 1 घंटे का चार्ट पे हम देख रहे हैं तो 40 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे है, बट 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। क्रूड अपने हाइज जो कि उन्होंने 6 को बनाया था से काफ़ी नीचे आ चुका है। ऑयल का प्राइस में गिरावट हुई है। ये शायद ओपेक ने जो डिसीजन लिया है तो रिड्यूस ऑयल सप्लाई उसके कारण होगा। गोल्ड का हम देखते हैं, गोल्ड एज ऑफ 9:30 का दिखा रहा है यहाँ पे प्राइस। तो गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज ही किया है, हल्का सा नीचे गया है। ये निफ्टी के रिवर्स प्रोपोर्शनेट है, इन्वर्स है। बिटकॉइन एज आई सेड यस्टरडे यहाँ पे ये $55,000 के ऊपर है, 55,109 और ये ऊपर की तरफ ही भागे जा रहा है। तो हम आज के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। एक बार हम कुछ न्यूज़ रहा तो देखते हैं। गोल्ड डाउन बट मूव स्मॉल अहेड ऑफ लेटेस्ट यूएस जॉब्स रिपोर्ट है। फिर स्टॉक मार्केट न्यूज़ में हम देखते हैं यहाँ पे टाटा पावर बोल रहे हैं कि इनके पास कोल शॉर्टेज जो है उसमें भी उनके पास एडिक्वेट सप्लाई है, तो बिजली जाने की वो काफ़ी बिजली दे सकते हैं। टाइटन में काफ़ी बढ़त हुई है। टाइटन हैज़ बिकम सेकेंड टाटा ग्रुप फर्म टू हिट 2 ट्रिलियन मार्केट कैप। Reliance Retail to launch 7-Eleven stores in India. First outlet opened on 9th October. तो 7-Eleven एक फेमस स्टोर चेन है जो कि यूएस में है, जो 24/7 खुला हुआ रहता है। तो 7 दिन 11 o'clock तक खुला रहता है, ऐसा कुछ है। तो आप वहाँ पे चीप प्रोडक्ट्स बिकते हैं। एप्पल फेस्टिव ऑफर नाउ लाइव, गेट फ्री एयरपॉड्स एंड एप्पल म्यूजिक व्हेन यू बाय आईफोन 12 है। पीएनबी कैनेडा बैंक इंडिया बुल हाउसिंग अमाउंट 5 स्टॉक्स अंडर एफएनओ बैन ऑन एनएससी टुडे। तो ये 3 स्टॉक्स अभी बैन में है। राकेश झुंझुनवाला अर्न्स 265 करोड़ फ्रॉम दिस टेक स्टॉक। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज से उन्होंने 265 करोड़ कमाए हैं। ट्रंप का कहना है कि यूएस में वेरी वेल एंड अप इन अ वॉर विद चाइना। एफडीआई एंड टेलीकॉम वुड एमएसएमईज बेनिफिट फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट मूव टू प्रोवाइड रिलीफ टू टेलकोस। तो ये एक investing.com में एक आर्टिकल छपा है, एफडीआई एंड टेलीकॉम वुड एमएसएमईज बेनिफिट फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन है कि अगर गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनीज को रिलीफ प्रोवाइड करते हैं तो ये एमएसएमईज को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। गवर्नमेंट में अलाउ 20% फॉरेन इन्वेस्टमेंट LIC IPO। तो LIC IPO जो जा रहा है, जो शायद इस साल का, कि जब भी ये हो, चाहे इस साल हो नेक्स्ट ईयर हो, तो वो सबसे बड़ा IPO होगा और उसमें वो शायद 20% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करे। तो ये न्यूज़ है। चले हम जल्दी से अपने ट्रेडिंग्स को देख लेते हैं, निफ्टी का हाल निफ्टी फ्यूचर्स के थ्रू। तो निफ्टी फ्यूचर्स में अभी हमने जो फीबो ड्रॉ किया है तो इसमें काफ़ी हाई है। हम इसमें जो जंप आया है फ्रॉम यस्टरडेज क्लोजिंग 164 पॉइंट्स का जंप है और ये काफ़ी हाई है, लेकिन अभी लगता है कि इस पॉइंट में आकर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट एट दिस पॉइंट। तो 17832 पे एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हम अगर एनालिसिस करें तो हमें 4 चीज़ों का ध्यान देखना पड़ेगा। वीवैप के ऊपर है कि नहीं, EMA के ऊपर है कि नहीं, और वॉल्यूम्स कैसे। तो वॉल्यूम्स लेस देन एवरेज है।
RSI 65 के ऊपर है, तो मेरे हिसाब से बुलिश है। बट आपको क्या देखना है कि ये वॉल्यूम्स आएंगे कि नहीं आएंगे। अनलेस वॉल्यूम्स कम, आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड्स ना लें। लॉन्ग ट्रेड्स तभी लें जब यहाँ पे आपको वॉल्यूम स्पाइक मिलेगा। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच का मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा। ऑल्सो दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हैज़ टू बी ब्रोकन। तो आपको बाई करना है तो यू शुड बाई अबव 17,832। यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा निफ्टी फ्यूचर्स में। बैंक निफ्टी में भी भारी जंप आया है, ऑलमोस्ट 344 पॉइंट्स का। और यहाँ पे जाने के बाद आप देख ही सकते हैं कि इस जोन पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ से एक रिवर्सल आया था यस्टरडे, तो और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो ये फीबो से भी मैच कर रहा है 38.2। सो यहाँ से हल्का सा रिवर्सल है, तो आपको देखना पड़ेगा वेदर इट्स अ शॉर्टिंग कैंडिडेट और नॉट। 55 के ऊपर RSI है जो कि एक बुलिश सिग्नल है। तो अनलेस इट इज़ बिलो 45 एंड ह्यूज वॉल्यूम्स, आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड्स ना लें, वेदर इन फ्यूचर्स और वेदर इन ऑप्शंस। तो ये भी एक वेट एंड वॉच ट्रेड रहेगा। इंट्राडे बैंक ऑफ बड़ौदा में आते हैं हम। बैंक ऑफ बड़ौदा को 15 मिनट्स चार्ट के हिसाब से देखते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपने इंट्राडे ट्रेड्स लिए हैं तो आपको अभी लेना नहीं, आपको स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये वीवैप के ऊपर गया नहीं है। तो यहाँ पे एट 10 o'clock आई कैन रिकमेंड ओनली वन थिंग, दैट यू वेट फॉर इट टू बी रिमेन अबव 55, वीवैप के ऊपर रहे एंड वॉल्यूम्स रहे। अभी आफ्टर दिस टू कैंडल हल्का सा यहाँ पे रिवर्सल हुआ है। तो यू ऑल्सो वेट एंड वॉच फॉर वॉल्यूम्स इन हियर। नेक्स्ट हाफ एन आवर में आपको वॉल्यूम्स आने के बाद ही आप यहाँ पे अप मूव आने का वेट कीजिए। SBI में ऑलरेडी 4 पॉइंट ऊपर गया है, ये गैप अप के साथ ओपन हुआ है। गैप अप के साथ ओपन होने के बाद हल्का सा ये 15 मिनट्स में 2-3 डोजी कैंडल्स बना रहे हैं। मे बी देयर इज अ रेजिस्टेंस एंड जिगजैग में भी नीचे दिखा रहा है। तो यू शुड वेट फॉर, आई थिंक इसमें शॉर्टिंग कैंडिडेट बन रहा है। तो आपको इसको EMA 20 के नीचे वेट करना चाहिए एंड RSI भी 45 के नीचे होगा, तभी आपको शॉर्ट लेने चाहिए। तो मेरे हिसाब से SBI एक शॉर्टिंग कैंडिडेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा 45 के नीचे नहीं हुआ, वॉल्यूम्स नहीं हुआ, EMA 20 के नीचे नहीं हुआ, तो शॉर्ट मत कीजिए। लॉन्ग्स वीवैप के ऊपर ही कीजिए और 55-60 के ऊपर गए तभी आप इसमें लॉन्ग्स लीजिए। तो यही मेरा रिकमेंडेशन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अलविदा लेता हूँ। मुझको कुछ काम है तो शायद मैं सेकंड अपडेट 2 बजे के आसपास ही दे पाऊँगा। तो विश यू हैप्पी ट्रेडिंग डे एंड एक्सपायरी आपका मंगलमय रहे, आप प्रॉफिटेबल रहे, ये मेरी शुभकामना है। फिर मिलते हैं आपसे लेटर पार्ट ऑफ द डे।